हम क्यों मनाते हैं नवरात्रि? भारतीय संस्कृति में पर्व और त्योहार केवल आनंद और उत्सव का माध्यम नहीं होते, बल्कि वे हमारे जीवन, समाज और आध्यात्मिक साधना से गहरे जुड़े हुए होते हैं। हर त्योहार के पीछे कोई न कोई पौराणिक कथा, ऐतिहासिक प्रसंग और सांस्कृतिक संदेश छुपा होता है। इन्हीं पर्वों में से एक है नवरात्रि यानी 9 रातों का उत्सव। यह सिर्फ देवी पूजा का समय नहीं, बल्कि आत्मशक्ति जागरण, साधना और बुराई पर अच्छाई की विजय का पर्व है। लोग अक्सर यह सवाल पूछते हैं, आखिर हम नवरात्रि क्यों मनाते हैं? इस प्रश्न का उत्तर हमें पौराणिक ग्रंथों, देवासुर संग्राम की कथाओं और मां दुर्गा की महिमा में मिलता है। नवरात्रि के पीछे कई कथाएं प्रचलित हैं, लेकिन सबसे प्रसिद्ध कथा है महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की। महिषासुर का आतंक बहुत समय पहले त्रिलोक में एक भयंकर असुर पैदा हुआ, महिषासुर। उसका जन्म एक असुर पिता और एक राक्षसी माता से हुआ था। बचपन से ही वह अहंकारी और शक्तिशाली था। उसने कठिन तपस्या कर ब्रह्मा जी को प्रसन्न किया और उनसे एक वरदान मांग लिया, हे प्रभु, कोई भी देवता, दानव या पुरुष मुझे मार न सके। ब्रह्मा जी ने कहा, तथास्तु। वरदान पाकर महिषासुर अजेय हो गया। उसने देवताओं पर आक्रमण किया, इंद्रलोक पर अधिकार कर लिया और देवताओं को स्वर्ग से खदेड़ दिया। धरती पर भी उसका आतंक बढ़ गया। आर्षि मुनि यज्ञ नहीं कर पाते, साधु संत तपस्या नहीं कर पाते। हर तरफ अंधकार छा गया। देवताओं की प्रार्थना, देवता हताश होकर भगवान विष्णु और भगवान शिव के पास गए। उन्होंने विनती की, प्रभु, महिषासुर ने हमें हर जगह पराजित कर दिया है, आपके अलावा कोई उसका अंत नहीं कर सकता। तब भगवान विष्णु ने कहा, यह वरदान है कि उसे कोई देवता या पुरुष नहीं मार सकता, परंतु यह शर्त उसके अंत का कारण बनेगी, क्योंकि वह किसी स्त्री की शक्ति को महत्व ही नहीं देता। उसका वध केवल एक देवी के हाथों होगा। मां दुर्गा का प्रकट होना, तब तीनों लोकों के देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियां एकत्रित की। शिव जी का तेज, विष्णु जी की शक्ति, ब्रह्मा जी का तेज, सभी एक दिव्य रूप में समाहित हुए। तभी दिव्य प्रकाश से प्रकट हुई आदि शक्ति मां दुर्गा। उनके 10 हाथों में अलग अलग देवताओं के दिव्य अस्त्र थे। उनके साथ था एक महान सिंह, जो उनका वाहन बना। उनके चेहरे पर सौंदर्य और आंखों में अपार तेज था। सारी सृष्टि ने उनकी जय जयकार की। जय मां दुर्गा, जय जगदम्बे। 9 रातों का युद्ध। मां दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। युद्ध शुरू हुआ और लगातार 9 रातें और 10 दिन तक चलता रहा। पहले दिन मां ने शैलपुत्री रूप में शक्ति का संदेश दिया। दूसरे दिन ब्रह्मचारिणी रूप में तपस्या का महत्व बताया। तीसरे दिन चंद्रघंटा रूप में साहस का प्रकाश फैलाया। चौथे दिन कुष्मांडा रूप में सृजन शक्ति का आभास कराया। 5वें दिन स्कंद माता रूप में मातृत्व और करुणा दिखाई। छठे दिन कात्यायनी रूप में युद्ध कौशल का प्रदर्शन किया। 7वें दिन काल रात्रि बनकर अंधकार का नाश किया। 8वें दिन महागौरी बनकर पवित्रता और शांति का संदेश दिया। 9वें दिन सिद्धिदात्री बनकर भक्तों को वरदान दिए। हर दिन एक नई शक्ति, एक नई प्रेरणा और एक नया संदेश सामने आया। महिषासुर का वध 10वें दिन, जिसे हम विजयादशमी या दशहरा कहते हैं, मां दुर्गा ने अपने त्रिशूल से महिषासुर का वध किया। उसकी लाश देखकर देवताओं और मानवों ने राहत की सांस ली। तीनों लोकों में फिर से शांति और धर्म का प्रकाश फैल गया। नवरात्रि का प्रतीकात्मक रहस्य, यह कथा केवल देवासुर युद्ध की नहीं, बल्कि एक गहरा आध्यात्मिक संदेश देती है। महिषासुर हमारे अंदर की नकारात्मक शक्तियों का प्रतीक है। अहंकार, आलस्य, क्रोध और लालच। मां दुर्गा हमारी आंतरिक शक्ति का प्रतीक है। नवरात्रि के स्वरूप और सांस्कृतिक परंपराएं। नवरात्रि के अलग अलग स्वरूप। भारत में नवरात्रि केवल एक धार्मिक पर्व नहीं, बल्कि एक सांस्कृतिक उत्सव है।
इसकी कई प्रकार की परंपराएं और स्वरूप देखने को मिलते हैं। शारदीय नवरात्रि, सितंबर अक्टूबर। यह नवरात्रि सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है। अश्विन मास में शरद ऋतु में मनाई जाने वाली यह नवरात्रि महिषासुर मर्दिनी दुर्गा की विजय से जुड़ी है। बंगाल और पूर्वी भारत में इसे दुर्गा पूजा के रूप में मनाया जाता है। गुजरात और महाराष्ट्र में यह गरबा और डांडिया के रूप में प्रसिद्ध है। उत्तर भारत में रामलीला और दशहरा का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्रि, मार्च अप्रैल, यह वसंत ऋतु में आती है। मान्यता है कि इसी समय भगवान राम का जन्म हुआ था, इसलिए इस नवरात्रि का विशेष महत्व है। श्रद्धालु 9 दिन व्रत रखते हैं। कन्या पूजन करके नवमी के दिन व्रत का समापन होता है। माघ और आषाढ़ नवरात्रि, गुप्त नवरात्रि। इन नवरात्रियों को आम जनता नहीं जानती। यह विशेष रूप से साधकों और तांत्रिकों के लिए महत्वपूर्ण होती हैं। इनका उद्देश्य साधना और शक्ति उपासना होता है। तांत्रिक इन्हें गुप्त साधना के लिए करते हैं। सांस्कृतिक महत्व। नवरात्रि भारत की विविधता और एकता का प्रतीक है।